Hello everyone, very good morning, very warm welcome once again to the YouTube session brought to you by PW. This lecture will talk about one of our very important memory management scheme, which is paging and also segmentation. Along with this, we are also going to talk about the very important concept of logical and physical address. Hearty welcome to all of you. Before we start off with any of the discussion, please confirm first of all my voice is perfectly audible and the screen behind me is clearly visible. वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, काइंडली सेटल, सभी जल्दी से जुड़ जाइए. बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है जो हम आज पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझे बार बार पूछ रहे थे कि मैम मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कब बताओगे. तो दिस इज वन ऑफ अ important concept which we are covering on YouTube, the concept of paging, segmentation, and the very important, this is most expected type of question as according to me, the question of logical and physical address. Please confirm. वॉइस क्लियर है? चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया. चलिए सबसे पहले तो एवरीवन प्लीज टेक योर पेपर एंड पेन आउट. जल्दी से पेपर पेन निकाल लो क्योंकि यहां पर मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूं कि ये होता क्या है. तो अगर आप साथ में लिखोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा लेटर रिवाइज करने के लिए. ठीक है. दूसरी बात ये, जो लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं बच्चे की पेड बैच कब आएगा, बच्चे पेड बैच में भी मुझे कंसेप्ट ही पढ़ाना है ना. तो अभी मैं जो पढ़ा रही हूं उसको सिंसियरली पढ़ लो. ये मैं आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं. पेड बैच बहुत जल्दी आएगा तो जैसे ही हम उसको लॉन्च करेंगे मैं आपको आई विल बी द फर्स्ट वन जो आपको बताएगा. ठीक है, डू नॉट वरी. अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूं उस पर फोकस करते हैं. ठीक है, चलिए जल्दी से सेटल हो जाइए. हेलो एवरीवन, मैं सारी चीजों का आंसर दूंगी. नो इट इज SCQP09. मैंने बहुत क्लियरली लिखा. आज कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है बच्चे, सो स्टे कनेक्टेड. एंड मैं पहले ही बोल रही हूं पूरा 1 घंटे का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेंड करना, क्योंकि कहीं पे भी आप कोई चीज का कनेक्शन छोड़ोगे तो आगे समझने में प्रॉब्लम आएगी. इसलिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ पेपर पेन निकाल लो, साथ साथ एग्जाम्पल को लिखना ताकि आप लोगों को हर चीज का कनेक्शन समझ में आ सके कि चीजें कैसे जुड़ती हैं. ठीक है. दूसरी चीज, इसका मैंने एक सेशन और रखा है जो कि थर्सडे को आएगा. आज ट्यूसडे है, थर्सडे को इसका एक सेशन और आएगा. वहां पर मैं आपको इंटेंस प्रैक्टिस करवाऊंगी क्वेश्चंस की. एक चीज और, जो लोग बोल रहे थे डेडलॉक की वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि डेडलॉक की वीडियो अवेलेबल है. जाके चेक करो. मेरा सेशन डेडलॉक की मैंने अभी आप बिफोर सेशन ही चेक करके आपको कंफर्म कर रही हूं. डेडलॉक के मैंने 2 पार्ट्स बताए हैं. जो सेकंड वीडियो आप लोग बोल रहे हो ना, दैट इज बाय द नेम डेडलॉक बैंकर्स एल्गोरिथम. ठीक है, वो इस नाम से है, डेडलॉक बैंकर्स एल्गोरिथम. ठीक है बच्चे, तो इस नाम से आप सर्च कर लेना, यू विल फाइंड द वीडियो. ठीक है, चलो 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 जल्दी से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मैथ्स की क्लास का भी मैं रिक्वेस्ट बैकएंड के ऊपर प्लेस कर चुकी हूं, तो जैसे मुझे कुछ रिस्पॉन्स आएगा तो आई डेफिनेटली लेट यू नो. ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. अभी ये कंप्यूटर वाला पार्ट है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. अच्छा, येस्टरडे आई स्पोक अबाउट द मेमोरीज, जो कि 2 बेसिक है बट स्टिल इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू शुड नो व्हाट आर द मेमोरीज, हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ देम, राइट. Today we are covering the very important part. So I'll give ट्रिपल स्टार मार्क टू दिस, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है लॉजिकल फिजिकल एड्रेस का क्वेश्चन जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा. सुन लो, मेरी बातों को याद रखना. पेपर के बाद आप आके मुझे थैंक्स बोलोगे. क्यों? क्योंकि मैं आपको सारी वही चीजें बता रही हूं जिसमें से एग्जैक्टली में क्वेश्चन आता है. मैं बेकार के टॉपिक्स आपको पढ़ा ही नहीं रही हूं. देखिए, एक यूनिट के अंदर बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए एंड जनरली भी और भी बहुत सारी चीजें होंगी, है ना. बट मैं, सिंस वी नो एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग, बहुत नजदीक है, तो मैं सारी आपको बिल्कुल ऐसी चीजें पढ़ा रही हूं जिसको पढ़ के ही पेपर आपका क्वालिफाई होने का बहुत ज्यादा स्कोप बना देता है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगी. अनइम्पॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट वाली चीजें मैं नहीं कराऊंगी, बिकॉज आई नो कि अभी हमारे पास टाइम का शॉर्टेज. ठीक है, चलिए फोकस करते हैं. फटाफट से स्क्रीन के ऊपर हैं हम लोग. एंड नाउ प्लीज लिसन. बीच में अपनी चिटचाट जो हम बीच में करेंगे बातें. ठीक है, पहले सेशन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे. चलिए
आते हैं अपने लॉजिक पे। सो देखिए, टेक्निकल लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज में आपको पेजिंग बहुत तरीके से समझाया होगा, ठीक है, पर मैं आपको सबसे सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ कि पेजिंग होता क्या है, ठीक है। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग जब आया तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और था जिसको कहते थे कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ये पेजिंग से पहले का कॉन्सेप्ट बता रही हूं, एंड इसमें मैं सिर्फ लिंक बनाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूं दैट वी हैव कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड, जो कि पेजिंग से पहले आया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन? इसका मतलब था कि पूरी जॉब को हम एक साथ एक जगह पे रखेंगे। यस, वन जॉब एट वन लोकेशन ऑफ मेमोरी। All right, so we are putting one job at one location of memory. That's what is called as continuous memory allocation. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जब हुआ तो यहां पर, बिकॉज हम जॉब्स को एक जगह पर जॉब को पूरा रख रहे थे, तो हम लोग जॉब को रखने के लिए मेमोरी के पार्टीशंस करते हैं, है ना। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरी स्टोरी को आपको एकदम पिक्चर की तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो मेमोरी होती है ना बच्चे, दिस इज माई मेमोरी, है ना। अब मेमोरी में बिकॉज मुझे मल्टीपल जॉब्स को रखना है ना, मल्टीपल जॉब्स को प्लेस करना है, तो हम प्रैक्टिकली करते क्या है कि मेमोरी के हम लोग टुकड़े करते हैं जिन्हें बोला जाता है पार्टीशंस। यस, द वर्ड यूज्ड इज पार्टीशंस, ठीक है। अब ये जो पार्टीशंस हम लोग करते हैं, ये पार्टीशंस हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक पार्टीशंस होते हैं जो कि आप फिक्स्ड पार्टीशंस करो, यस, फिक्स्ड साइज के पार्टीशंस करो, एंड दूसरे पार्टीशंस होते हैं जो आप वेरिएबल साइज्ड के पार्टीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस करो, ठीक। अगर हम फिक्स्ड साइज के पार्टीशंस को करते हैं या हम वेरिएबल साइज के पार्टीशंस को करते हैं मेमोरी के अंदर, बोथ हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना। पहली बात तो ये, जब आप मेमोरी के पार्टीशंस करते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग। Yes, that is what is called as multi-programming. What is multi-programming? क्या होता है multi-programming? Multi-programming basically means keeping multiple jobs ready in the main memory. Multiple jobs को ready करके memory में रखना, इसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं, है ना। मतलब अगर मेरी मेमोरी में मल्टीपल जॉब्स रेडी होके पड़ी होंगी तभी तो वो सीपीयू के ऊपर जाएंगी एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर वो पड़ी ही नहीं होंगी तो उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, समझे। तो इसको मल्टी प्रोग्रामिंग टर्म बोलते हैं। अब जब हम पार्टीशंस करते हैं, वेदर वी क्रिएट फिक्स पार्टीशंस और वी क्रिएट वेरिएबल पार्टीशंस, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स पार्टीशंस। Yes, this is called as multi-programming with fixed partitions, जो कि बुक्स के अंदर आपको वर्ड मिलेगा MFT. And when we do variable partitions, then that is called as multi-programming with variable partitions, right? Which books have written the word MVT, multi-programming with variable partitions. ठीक है, अब बच्चे, important to know that both of them have certain problems. What are the problems? When we do fixed type of partitions, then we suffer from a problem which is called as internal fragmentation. Yes, when we do fixed partitions, then we suffer from the problem of internal fragmentation, and when we do variable partitions, then we suffer from the problem of external fragmentation. तो इसका मतलब कि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम की दोनों मेथड्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। फिक्स पार्टीशंस करेंगे तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, वेरिएबल पार्टीशंस करेंगे तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, है ना। एंड कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन था क्या? कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन कहता है कि एक जॉब को आपने मेमोरी के एक ही लोकेशन पे रखना है, ठीक है। अब आप कैसे रख रहे हो, या तो उसको फिक्स पार्टीशंस करके रख रहे हो या वेरिएबल पार्टीशंस करके रख रहे हो, है ना। दोनों टाइप ऑफ पार्टीशंस में हमें प्रॉब्लम है।
फिक्स पार्टीशंस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है एंड वेरिएबल पार्टीशंस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। इसी वजह से हम कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की जगह पर दूसरी स्कीम यूज करते हैं जिसको कहते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी allocation. And what does this mean? This means that we partition our job and load it on different locations of memory. तो non continuous memory allocation कहता है कि जॉब के पार्टीशंस कर दो, टुकड़े कर दो। जॉब का मतलब क्या है, आप प्रोसेस वर्ड यूज कर सकते हो, दैट्स ओके, ठीक है। आप प्रोसेस के पार्टीशंस करोगे एंड can be loaded to different locations of memory. मेमोरी के अलग अलग जगहों पे इसको रख सकते हैं एंड ऐसा करने की हमारे पास दो स्कीम्स होती हैं which is called as paging and also segmentation, right? So they come under what category? पहला क्वेश्चन, आपसे पहला क्वेश्चन, भाई ये बताओ, वॉइस क्रैकिंग, what happened भाई, क्या हो गया? My mic is showing absolutely perfect. Yes, please confirm. Is my voice clear? Is my voice clear? Yes, DDD, this is SCQP09 class. This is SCQP09 class. हाँ जी, yes, clear. चलिए, ठीक है, okay. So, non-continuous memory allocation has two schemes. पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि पेजिंग कौन सी स्कीम के अंडर आता है। पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, दे बोथ कम्स अंडर non-continuous memory allocation method, ठीक है जी। ये पहला क्वेश्चन आपको बड़ा बेसिक सा, एंड ये लिंकेज मैंने बनाने की कोशिश की है यहां पर कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो स्कीम देखी थी वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन थी, जिसमें अगर हम फिक्स पार्टीशंस करें तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, अगर हम वेरिएबल पार्टीशंस करें तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है ना। तो हमने सोचा भाई ये दोनों प्रॉब्लम्स का कोई लंबा सोल्यूशन तो हमें मिला नहीं, ठीक है। इस वजह से we changed the method which is non-continuous allocation and it has two methods in itself. One is called as paging, another is called as segmentation. अब बताओ, क्लियर? यहां तक की स्टोरी सबको क्लियर? How did I created the linkage? This is clear कि पेजिंग एंड सेगमेंटेशन क्यों आया, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन किसके अंडर है? दिस कम्स अंडर नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम। चलिए अब लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल जिससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स टेक नाउ एन एग्जाम्पल। पेजिंग होता क्या है? सो बच्चे, व्हाट इज पेजिंग? पेजिंग बेसिकली इज, लेट अस कंसिडर वी हैव अ प्रोसेस। छोटा सा एग्जांपल देती हूं, मेरे पास मानो कि एक प्रोसेस है, या फिर हम ले लेते हैं कि मेरे पास एक जॉब है, ठीक है। अब जॉब के हम करते क्या हैं? वी बेसिकली क्रिएट इक्वल साइज्ड पार्टीशंस ऑफ अ जॉब, जिन्हें क्या बोला जाता है? विच आर कॉल्ड एज पेजेस। यस, सो व्हाट आर पेजेस? Pages are basically equal sized partitions which we create for a process or a job. Let us consider I am creating equal sized partitions for my process, and this is my page number 1, my page number 2, page number 3 and also page number 4. ठीक है, तो मैंने अपने प्रोसेस के, अपने जॉब के, आप इसे प्रोसेस नंबर 1 बोल सकते हो या जॉब नंबर 1 बोल सकते हो, इसके 4 इक्वल साइज्ड पार्टीशंस करे और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पेजेस कहा जाता है, ठीक है। यू कैन नंबर इट फ्रॉम 0 इटसेल्फ। आप 0 से भी शुरू कर सकते थे ये नंबरिंग, एज लाइक पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड ऑल्सो पेज नंबर 3, ठीक है। सो दिस इज माई व्यू नाउ बच्चे। आई हैव 4 पार्टीशंस विच वी हैव क्रिएटेड for my job, process number, page number 0, page number 1, page number 2 and page number 3, ठीक है। अब now since this method basically says that I have to load the pages, मैंने पहले ही बोला, बहुत ध्यान से मैंने आपको एक बात बोली,
हर मतलब, हर सेंटेंस का कनेक्शन है आगे, ठीक है। तो हर एक वर्ड आपको बहुत ध्यान से समझना है, हर एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने बोला कि जॉब को हमने पार्टीशन करा, जो कि मैंने अभी आपको शो भी करा, एंड कैन बी लोडेड टू डिफरेंट लोकेशंस ऑफ मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो पेजेस है ना, ये मैं मेमोरी में अलग अलग जगहों पे भी रख सकती हूं, अगर मेरे को कॉन्टिन्यूअस स्पेस नहीं मिलती तो, राइट। अगर कॉन्टिन्यूअस स्पेस अवेलेबल है तो मैं कॉन्टिन्यूअस भी रख सकती हूँ, अगर नहीं अवेलेबल है तो मैं नॉन कॉन्टिन्यूअसली भी इसको रख सकती हूँ। बट टू अकोमोडेट दीज पेजेस, इन पेजेस को रखने के लिए हमने मेमोरी के भी पार्टीशंस करने हैं। Yes, memory is also partitioned, which are called as frames. So this is the word which you have to remember, frames. So we create equal sized partitions of our memory also known as frames, as like these partitions created, yes, which are known as frames. Like बच्चे frame number 0, frame number 1, frame number 2, frame number 3, frame number 4, frame number 5, frame number 6, frame number 7, फ्रेम नंबर 8, 9, 10, 11, कितने भी आप कर सकते हो। जनरली ये जो नंबर होता है ना, ये 2 की पावर का होता है। जो भी आप नंबर लोगे वो 2 की पावर का होगा। जैसे मैं 7 फ्रेम्स पे इसको रोक सकती हूँ, सिंस वी हैव 2 to the power 3 which is equal to 8. So we can create 8 partitions. यहाँ पर I have created 4 pages since 2 to the power 2 is equal to 4. So generally this number is 2 to the powers. ठीक है बच्चे, ये बन गए मेरे पास frames। अब the pages can be loaded onto the frames, but important to note here that size of one page is always same as size of one frame. हमेशा एक पेज का साइज और एक फ्रेम का साइज दोनों बराबर होते हैं। मतलब ये जो साइज है ना, ये और ये साइज, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। तभी तो पेज फ्रेम के ऊपर जाके स्टोर होगा। ऑलराइट, अब since I already said you I can load the pages on different locations, है ना, मैं अलग अलग जगहों पे स्टोर कर सकती हूँ। अगर मेरे पास जगह नहीं होगी तो बच्चे let us consider I am storing page number 0 here, page number 1 here, page number 2 here and page number 3 here, right? बट भाई अब देखो, जब सीपीयू किसी पेज की डिमांड करेगा, प्रैक्टिकली सोचो कि सीपीयू बाइट एड्रेसेबल होता है ना। तो जब सीपीयू कहेगा कि भाई मुझे ये बाइट चाहिए है, तो आप क्या जाके फिजिकली मेमोरी में से सोचते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकली मेमोरी में से एक करके सर्च करेगा? नो। टू फाइंड आउट कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम के ऊपर स्टोर है, हमें एक टेबल मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम लोग पेज मैप टेबल बोलते हैं, या फिर कई बुक्स ने पेज टेबल वर्ड भी यूज करा है। सो इट्स वन एंड द सेम थिंग वेदर यू यूज द वर्ड पेज टेबल और यूज द टेबल पेज मैप टेबल, ठीक है। पेज टेबल पेज मैप टेबल बात एक ही है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये बताएगा कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम नंबर पे पड़ा हुआ है। तो जब सीपीयू किसी पर्टिकुलर पेज की डिमांड करेगा, सो इट्स नॉट एक्चुअली चेक्ड फिजिकली ऑन द मेमोरी, उसे सीक्वेंशियली मेमोरी में सर्च नहीं किया जाएगा। कहां पे सर्च करेंगे? इस टेबल के ऊपर। All right, so this keeps an entry, like for example, page number 0 is located at frame number 5. All right, page number 1 is located at frame number 0. Page number 2 is at frame number 3 and page number 3 is at frame number 7. So whenever CPU asks for a page, then we search the frame number in the table and can physically go to that location, है ना। So भाई let's say पेज नंबर 0 चाहिए, तो टेबल में जाएंगे, पता लगा फ्रेम नंबर 5 पर है, वहां से जाके आप पेज को एक्सेस कर सकते हो। So ये है हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पेजिंग का। अब इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ती हूँ। भाई देखो, एक पॉइंट मैंने आपको इनिशियली बोला कि हम अपने प्रोसेस को, द प्रोसेस और द जॉब वॉट एवर वी हैव, दैट इज एक्चुअली पार्टीशन्ड इनटू इक्वल साइज्ड पार्टीशंस, है ना। सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज सपोर्टिंग
द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड पार्टीशंस, दैट्स व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ फिक्स्ड पार्टीशंस ना, जो हमने पीछे बात करी थी फिक्स पार्टीशंस की। तो फिक्स पार्टीशंस का मतलब क्या होता है? फिक्स पार्टीशंस का मतलब ये होता है कि भाई हमारा पार्टीशन का साइज क्या होगा ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये सिस्टम डिसाइड करेगा, है ना। सिस्टम ने पार्टीशन के साइज को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली जो पेजिंग है, सुनो एमसीक्यू क्वेश्चन आपका, जो पेजिंग है इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड पार्टीशंस। यस, यहां पर ये फिक्स्ड है कि हमें जो पार्टीशंस हैं वो हमेशा इक्वल साइज के ही करने हैं। Got it? So it's supporting the fixed partitions concept. Since it supports the fixed partitions and we know fixed partitions suffer from the problem of, जल्दी बोलो यहां पर फटाफट से चार्ट में, अभी रिपीट करूंगी, डो नॉट वरी। पायल गुप्ता, बच्चे अभी रिपीट करूंगी, डू नॉट वरी। हाँ जी, जल्दी बताओ पहले फिक्स पार्टीशंस में कौन सी प्रॉब्लम होती है? अभी बताया मैंने, फिक्स पार्टीशंस में कौन सी प्रॉब्लम होती है? एमसीक्यू बता रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, यस एब्सोल्युटली, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की समस्या होती है किसमें? फिक्स पार्टीशंस के अंदर, ठीक है। इसका मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन सेज देयरफॉर, समझ गए? क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेजिंग सफर्स फ्रॉम व्हाट? पेजिंग सफर्स फ्रॉम डैश। फर्स्ट ऑप्शन, पेजिंग कैन सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग कैन सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग कैन सफर फ्रॉम मल्टी प्रोग्रामिंग। सफर का मतलब क्या होता है? सफर का मतलब होता है कि कोई समस्या की बात हो रही है ना, प्रॉब्लम की बात हो रही है, राइट। ऑल्सो पेजिंग कैन सफर फ्रॉम, कुछ भी आपको रैंडम कोई भी ऑप्शन दे दिया। पेजिंग कैन सफर फ्रॉम लेट्स से पार्टीशंस, ठीक है। सो अभी बताओ, पेजिंग कैन सफर फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बिकॉज आई हैव गिवन यू वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। पेजिंग फिक्स पार्टीशंस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है एंड फिक्स पार्टीशंस में एक प्रॉब्लम है जिसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो पेजिंग में भी यही समस्या उठती है। चलो जल्दी से कंफर्मेशन एवरीवन, वन वेरी क्विक कंफर्मेशन यहां पर क्लियर, जल्दी से यहां पे चार्ट में फटाफट से लिख दो क्लियर क्लियर क्लियर। नाउ आई गिव यू अ रियल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताऊंगी जो पेपर में पूछे जाएंगे अब, है ना। ये तो आपका सिंपल इजी सा डायरेक्ट एमसीक्यू हो गया, बट ये लॉजिकल एमसीक्यू है। लॉजिकल क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, समझे। ऐसे ही जब आप सेगमेंटेशन पे आएंगे ना हम, तो सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आएगा, वो तब बताऊंगी जब सेगमेंटेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, ओके। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है जी, पेपर में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो हमें एक एग्जाम्पल से अब थोड़ा सा ब्रॉड विजन रखना है एंड एग्जाम्पल से हमें समझना है कि हाउ थिंग्स बेसिकली वर्क, है ना। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस है। लेट अस कंसिडर वी हैव अ प्रोसेस जिसका साइज हमें क्वेश्चन मेंशन कर रहा है 4b। बताओ भाई ये कैपिटल बी क्या होता है? जल्दी से बता दो चैट में, कैपिटल बी क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल बी? क्विकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल बी? डिड यू वॉच्ड माय सेशन ऑफ स्टोरी ऑफ बिट एंड बाइट? सबने देखा है मेरा सेशन बिट एंड बाइट वाला, स्टोरी ऑफ बिट एंड बाइट? ये मेरी पहली क्लास थी सीयूईटी वाले बच्चों के लिए, स्टोरी ऑफ बिट एंड बाइट। अगर नहीं देखा तो इसको देख लेना। तभी मैंने बोला था कि मैं जो भी बताऊंगी ना कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए हर एंगल से इंपॉर्टेंट बताऊंगी, ठीक है। सो स्टोरी ऑफ बिट एंड बाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल बी का मतलब बाइट होता है, बिल्कुल। सो यहां पर कैपिटल बी हमें मेंशन है। ऑल्सो द क्वेश्चन हैज गिवन मी कि पेज का साइज भी मुझे गिवन है 2b, मतलब 2 बाइट का एक पेज का साइज है, ठीक है। अब पहली चीज आप खुद बताओ, पहला फॉर्मूला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बताओ टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? कैन एनीवन टेल? यस प्लीज, हाउ मेनी पेजेस कैन एग्जिस्ट हियर? इफ यू हैव
the process size given as 4 bytes and also the size of a page is equal to 2 byte. How many pages do we have total so that we can create partitions ना? बताओ भाई जल्दी. 2 की पावर कौन बोल रहा है भाई? डिवाइड करोगे ना. there's a formula. The size of the process divided by the size of the page. Process size divided by page size is the formula. मैं मार्क कर रही हूं. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, स्टार मार्क, डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला लिख लो एंड बोल्ड करना साथ के साथ, क्योंकि बार बार नोट्स बनाने का टाइम आपको नहीं मिलने वाला. ठीक है, सो डू नॉट वेस्ट टाइम. जो अभी बता रही हूं उसको लिखो और उसको बॉक्स बना के बोल्ड कर लो. ओके, चलिए सो निकालते हैं वैल्यू. नंबर ऑफ पेजेस कितने आएंगे? नंबर ऑफ पेजेस वुड बी इक्वल टू 4 बाइट डिवाइडेड बाय 2 बाइट विच विल कैंसिल आउट एंड मेक 2. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 2 पेजेस हैं. यही मतलब है ना. पेज नंबर 0, पेज नंबर 1. बताओ यहां तक समझ आया? 2 पेजेस हैं, पेज नंबर 0, पेज नंबर 1. एक पेज में 2 बाइट्स हैं. ठीक है, सो एक पेज में अगर 2 बाइट्स हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज 0th बाइट. This is called as first byte. This is called as second byte. This is called as third byte. Since one page has 2 bytes, आप देख सकते हो एक पेज में 2 bytes हैं. ठीक है जी. So हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सिंपल सा. अब ऑन कॉन्ट्ररी क्वेश्चन ने मुझे ये भी बोला है कि मेरी मेन मेमोरी का साइज कितना है. यस, मेन मेमोरी का साइज भी मुझे मेंशन है विच इज इक्वल टू 16 बाइट. यस, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ वन फ्रेम. जल्दी से बताओ. आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क हियर एंड ऑप्शंस आर गिवन which is equal to 2 bytes, second is equal to 8 bytes, third is equal to 16 byte and fourth is equal to 32 bytes. 30 seconds का टाइमर. जल्दी बताओ एक फ्रेम का साइज कितना होगा. अभी मैंने पीछे ही ये लॉजिक बताया था. कैप्टन साहब, आई कैन नॉट टेक very basic sessions because these are free classes on YouTube and examination is supposed to be in the month of March. If I would be taking very basic sessions, then bache it would be very difficult for me to cover the complete syllabus. So please support and cooperate. I am conducting sessions which are important from examination point of view. Basics I believe आप लोग सब graduation में पढ़ के आए हैं, है ना. ये बेसिक सेशंस आएंगे जब मैं पेड सेशन में पढ़ाऊंगी. ठीक है, ये फ्री क्लासेस हैं. यस, प्लीज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. कौन बोल रहा है सी? कौन बोल रहा है सी? 1 इज द राइट आंसर भाई. 1 इज द राइट आंसर. 2 बाइट्स. वाई 2 बाइट्स? वाई? बिकॉज द साइज ऑफ वन पेज इज सेम एज साइज ऑफ वन फ्रेम. अभी तो बताया था, लॉजिक ही यही था. साइज ऑफ वन पेज एंड साइज ऑफ वन फ्रेम सेम होता है. तो पेज का साइज मैंने क्या बताया आपको? 2 बाइट्स बताया. तो फ्रेम का साइज क्या होगा? ऑब्वियसली ये 2 बाइट्स होगा. करेक्ट. सो यहां पर मेरे पास 2 बाइट्स आ गया. समझे? अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हाउ मेनी पेजेस डू वी हैव, सॉरी, नंबर ऑफ फ्रेम्स डू वी हैव. क्विकली एवरीवन, हाउ मेनी फ्रेम्स डू वी हैव? यहाँ पे चार्ट भर जानी चाहिए सब लोगों की. Soul of India. Sure, we'll be conducting important topics. All important topics I will cover. Do not worry. मैं भी सिलेबस देखती हूँ. Don't worry. मत टेंशन लो. आप लोग फोकस करो इसके ऊपर. ठीक है. हाँ जी. यस, कितने फ्रेम्स होंगे? नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं? पेड बैच बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा. डू नॉट वरी. ओके, हाउ मेनी फ्रेम्स डू वी हैव बच्चे? नंबर ऑफ फ्रेम्स वुड बी इक्वल टू the main memory size divided by the frame size. All right, so I'm bolding it again. Mark कर लो जल्दी से अपने नोट्स में. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. सो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो. 16 बाइट डिवाइडेड बाय 2 बाइट्स विच इज इक्वल टू 8. इसका मतलब 8 फ्रेम्स है. कैसे दिखेंगे? बना के भी दिखा देती हूँ. ये ऐसे दिखेंगे. 0 से इसकी काउंटिंग आपने शुरू करनी है. 0 1 2 3
4, 5, 6 and 7. All right. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are the memory frames. All right. And again, as I said you, one frame is going to have 2 bytes. तो यहाँ पे भी 2 bytes. So it was 0th byte, first byte, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. समझ आ गया? हो गई 16, 0 से 15, 16. एंड यहाँ पे भी मैंने जैसा बोला जस्टिफाइड 4 बाइट्स. ठीक है, 0 to 3 4 बाइट्स. क्लियर? यहां तक की स्टोरी क्लियर? एवरीवन जल्दी से राइट इन कमेंट. क्लियर? आयुष आनंद, बच्चे जैसे ही मुझे इस बात का जवाब मिलेगा मैं आपको जल्दी से दे दूंगी. ठीक है, सो आप परेशान मत होइए. आप यहाँ पे अभी फोकस करें, अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझें. सर के घर में कुछ मेडिकल इशू है, सो इस वजह से वो अभी थोड़ा लीव पर हैं. जल्दी से क्लासेस जो है वो रिज्यूम हो जाएंगी. डू नॉट वरी. ठीक है, सर के घर में कुछ मेडिकल रीजन है जिसकी वजह से वो लीव पर हैं, तो वो जल्दी से रिज्यूम करेंगे. डोंट वरी. चलिए ठीक है, यहां तक की बात क्लियर. फ्रेम साइज एंड पेज साइज हमेशा जो है वो सेम होता है, ये सबको समझ आ गया. ठीक है, अच्छा. मेमोरी बेसिकली इज बाइट एड्रेसेबल, है ना. वी हैव बाइट्स, यू कैन सी. इसीलिए मैंने बाइट 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 में सारी स्टोरी एक्सप्लेन करी. एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन में आपको बाइट की जगह वर्ड भी लिखा हो सकता है. सो बच्चे, 1 बाइट इज एक्चुअली सेम एज 1 वर्ड. समझे? तो वर्ड लिखा हो या बाइट लिखा हो, दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन द क्वेश्चंस. बिकॉज कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में आपको बाइट नहीं लिखा होता, वर्ड लिखा होता है. तो बच्चे सोचते हैं कि अरे मैम आपने तो बाइट बताया था, वर्ड तो आपने बताया नहीं. तो बाइट लिखे वर्ड लिखे एक ही बात है. ठीक है जी. चलो अब अगली बात सुनो. अगली बात ये है, अभी 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 बता रही हूँ. भूमिका, भूमिका, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी. आई सेड देयर आर 16 पेजेस, है ना. 16 बाइट ऑफ मेमोरी, जिसमें से देयर आर 8 फ्रेम्स. करेक्ट. एक फ्रेम का साइज 2 बाइट है. करेक्ट, राइट. सो दैट्स व्हाट आई डिड. 8 फ्रेम्स मैंने बना दिए, 0 to 7. ऑल राइट. एंड एक फ्रेम में मैंने 2 बाइट्स को प्लेस कर दिया. ठीक है जी. अब देखिए, सीपीयू इज नॉट अवेयर. सीपीयू को नहीं पता दैट देयर इज एनी टाइप ऑफ पेजिंग विच इज इन्वॉल्व्ड. ठीक है, सीपीयू इज नॉट अवेयर ऑफ पेजिंग. सीपीयू को नहीं पता कि पेजिंग लगी हुई है. भाई उसको नहीं पता कि आपने पार्टीशंस करे, आपने टुकड़े बनाए. सीपीयू ये सब नहीं जानता. क्योंकि सीपीयू नहीं जानता, तो सीपीयू तो सिर्फ ये कहेगा कि मुझे ये वाली बाइट चाहिए. लेट्स से सीपीयू सेज CPU says I need byte number 3. This is what CPU said कि मुझे बाइट नंबर 3 चाहिए. अब अज्यूम करो कि मेरे पास जो पेज नंबर 0 है वो फ्रेम नंबर 2 पे स्टोर है. सो आई एम मार्किंग इट विद अ डिफरेंट शेड. पेज नंबर 0 यहां पे स्टोर है इस लोकेशन के ऊपर. ठीक है, तो पेज नंबर 0 के पास 2 बाइट्स थे. कौन से 2 बाइट्स थे? पेज नंबर 0 के पास 0 and 1 था. इसका मतलब क्या है कि 0th बाइट यहां पर स्टोर है एंड फर्स्ट बाइट यहां पे स्टोर है. यही मतलब है. ऐसे ही पेज नंबर 1 जो है, लेट्स से वो फ्रेम नंबर 1 पे स्टोर है. ठीक है, सो पेज नंबर 1 के पास भी 2 बाइट्स थे. कौन से? बाइट नंबर 2, बाइट नंबर 3. तो इसका मतलब बाइट नंबर 2 मेरा यहां पे स्टोर है, बाइट नंबर 3 मेरा यहां पे स्टोर है. गॉट इट? यही मतलब है. ठीक है, अब सीपीयू को नहीं पता कि कोई पेजिंग लगी है. सीपीयू कुछ नहीं जानता. सीपीयू ने सिंपल बोला कि मुझे भाई बाइट नंबर 3 चाहिए. ठीक है, पर बाइट नंबर 3 एक्चुअली में कहां पर है? मेमोरी में. बताओ, कमेंट यहां पे ना भर जाने चाहिए. बाइट नंबर 3 कहां पर है? वेयर इज बाइट नंबर 3? आई जस्ट टॉट यू. वेयर इज बाइट नंबर 3? बाइट नंबर 3 इज स्टोर्ड एट वैल्यू 9. यस, बाइट नंबर 3 इज फ्रेम नंबर. कौन बोल रहा है फ्रेम नंबर 1 में? ये फ्रेम नंबर 1 है, ये फ्रेम नंबर 4 है. बाइट नंबर 3 ये है ना. पेज नंबर 1 में बाइट नंबर 3 थी, ये रही.
इसको मैंने कहां पे स्टोर करा, पेज नंबर 1 को मैंने फ्रेम नंबर 4 पे स्टोर करा, है ना। फ्रेम नंबर 4 में भी 2 बाइट्स थी, ऑब्वियसली पहले वाली 2 होगी, बाद वाली 3 होगी, बाय डिफॉल्ट है ना ये तो, है ना। तो इसका मतलब बाइट नंबर 3 कहां पे स्टोर है, 9 पे स्टोर है। आप सुनो बहुत ध्यान से भाई, इससे ज्यादा हिंदी तो बच्चे मुझे आती नहीं है मनीष, क्योंकि मैं पूरा ही हिंदी बोल रही हूँ, जो कि मेरा बिल्कुल भी जोन नहीं है हिंदी बोलने का, हिंदी में पढ़ाने का, बट स्टिल टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं पूरी हिंदी बोल रही हूँ, इससे ज्यादा हिंदी तो मुझे आती नहीं बेटा। ओके राइट, सो हमने क्या देखा कि भाई पेज नंबर 1 जो है वो यहां पे स्टोर है। पेज नंबर 1 में 2 बाइट्स थे, है ना, याद करो, पेज नंबर 0 था एंड पेज नंबर 1 था, ठीक है। पेज नंबर 0 में 0th बाइट थी, फर्स्ट बाइट थी, पेज नंबर 1 में सेकंड बाइट थी, थर्ड बाइट थी, है ना। तो अगर पेज नंबर 1 को हमने फ्रेम नंबर 4 पे स्टोर करा तो बाय डिफॉल्ट 2 बाइट जो है वो 8 पे जाएगी, है ना, और 3 बाइट जो है वो 9 पे आएगी, सिंपल सी बात, ठीक। अब क्योंकि सीपीयू को नहीं पता कि कोई पेजिंग लगी है, तो जो एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है, दैट आई नीड बाइट नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द एड्रेस विच इज जनरेटेड बाय सीपीयू। यस, कौन सा एड्रेस बोला सीपीयू ने, दैट आई वांट बाइट नंबर 3, है ना, ये बोला ना। सो ये क्या है, जल्दी से बताओ, दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल एड्रेस एवरीवन, या फिर आप इसको एब्सोल्यूट एड्रेस भी बोल सकते हो। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, एब्सोल्यूट एड्रेस, और दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल एड्रेस। क्लियर एवरीवन, यहां तक की बात समझ आई। जो एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एड्रेस, और इट इज कॉल्ड एज लॉजिकल एड्रेस, राइट। बट हमारा जो एक्चुअल लोकेशन है वो मेमोरी पे कहां पर है, क्या सीपीयू ने बोला बाइट नंबर 3 तो मेमोरी में वो कहां पड़ा हुआ है, अभी तो मैंने आपको दिखाया, बाइट नंबर 3 पेज नंबर 1 का हिस्सा है ना। पेज नंबर 1 को मैंने स्टोर करा फ्रेम नंबर 4 पे, ठीक है। फ्रेम नंबर 4 में 2 बाइट्स थे, 8 एंड 9, तो बाइट नंबर 3 कहां पे पड़ा होगा, 9 लोकेशन के ऊपर, है ना। सो ये जो असली लोकेशन है ना, किस फ्रेम में, पेज टेबल भाई, पेज टेबल, अंशु 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 पेज टेबल, आई थिंक आपने पहले वाला पार्ट नहीं अटेंड करा, पेज टेबल, अच्छा ठीक है। ओके सो बच्चे, यहां पर द एक्चुअल लोकेशन वेयर दिस पर्टिकुलर बाइट इज स्टोर्ड, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस। यस, सो द एक्चुअल लोकेशन इन मेमोरी, जो मेमोरी की असली लोकेशन होती है ना, उसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस। अब बताओ क्लियर हुआ सबको एग्जाम्पल से कि लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस में क्या फर्क है। बुकिश लैंग्वेज आपको इतनी इजीली समझ में नहीं आएगी जब तक आप चीजों को कंसेप्चुअली समझना नहीं चाहोगे। रट्टाफिकेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीवेयर फॉर एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशंस, ये बात दिमाग में बिठा लो बहुत अच्छे से। मैं यूजीसी वाले बच्चों को भी पढ़ाती हूँ जो कि आप लोगों से भी बहुत सीनियर लेवल पे होते हैं, मैं उनको भी यही बात बोलती हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना पड़ेगा, तभी आप लोग कहीं नंबर स्कोर करोगे। अगर आप सोचते हो कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करो और सीधा क्वेश्चंस लगा लो तो वो काम नहीं करेगा। एंट्रेंस लेवल पेपर्स आपकी नॉलेज चेक करते हैं, आपका वो नहीं चेक करते कि भाई बच्चे को तुक्का मारना आता है कि नहीं। तुक्का वर्क ओनली फॉर 10-15% ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स इट। तुक्का काम करता है 10-15% क्वेश्चंस पे करेगा, 85% के लिए नॉलेज ही चाहिए होगी, समझ रहे हो। तो कंसेप्ट्स को पकड़ो। एंड ये बच्चे अभी तो आप लोग फिर भी छोटे हो, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंसेप्ट्स को अभी लर्न करने की। जो लोग अभी नहीं लर्न करते ना, फिर लेटर जब आप आगे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दोगे ना आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो घुमा के फिर यही चीजें आएंगी, समझ रहे हो। यस, no, this is my full-time profession. Thank you so much, Soul of India.
दिस इज माई फुल टाइम प्रोफेशन। चलिए ओके। क्लासेस बढ़ जाएंगी, क्लासेस बहुत जल्दी बढ़ जाएंगी, डू नॉट वरी। मैं ये पहले भी इसकी एश्योरेंस आपको दे चुकी, क्योंकि मुझे भी बैकएंड से एश्योरेंस मिल गई है कि बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्लासेस होपफुली रेगुलर बेसिस के ऊपर ही हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ओके। तो हम बात कर चुके हैं लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस के बारे में। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं और इंट्रोड्यूस कर रही हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए प्रैक्टिकली व्हाट हैपन, सो देयर मस्ट बी अ टेक्निक जो भाई लॉजिकल को फिजिकल में मैप करे, है ना। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ टेक्निक जिससे हम लॉजिकल एड्रेस को किस में चेंज करें, लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करें फिजिकल एड्रेस के अंदर। बिकॉज सीपीयू ने तो बोला कि बाइट नंबर 3 चाहिए, पर वो बाइट नंबर 3 में तो पढ़ा ही नहीं हुआ ना, वो पढ़ा कहाँ है, 9 पे पढ़ा है ना। सो लॉजिकल एड्रेस क्या कह रहा था, 3, फिजिकल एड्रेस क्या है, 9, समझे। तो इसको चेंज करने की एक टेक्निक होनी चाहिए जिसको बेसिकली हम लोग मैपिंग कहते हैं। यस, इसको हम लोग मैपिंग कहते हैं कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में हमें मैप करना है। तो अब ऐसा करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यस, इन एब्रीवेटेड फॉर्म वी राइट इट एज MMU। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Yes, MMU. This is called as MMU. Thank you so much, Soul of India. My biggest gift would be you all understanding the concepts and then appearing for examination and coming out with happy faces with entrance in good universities, है ना। That would be my biggest gift. चलिए okay. हैशिंग टेबल मल्टी सब कुछ बताऊंगी यार, डू नॉट वरी, परेशान मत हो प्लीज। मेरे को थोड़ा सा जो है एक बार सेशंस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको और चीजें भी बता पाऊंगी। अभी के हिसाब से मैं तभी पूरा टॉपिक उठा रही हूं जो अपने में कंप्लीट है एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। ओके, सो देयर इज अ यूनिट व्हिच इज वर्किंग हियर कॉल्ड एज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसको कहते हैं। सो इसको मैपिंग बोलते हैं एंड ये मैपिंग कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करती है। ठीक है बच्चे, सो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इस पे काम कर रही है जो कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलेगी। आप सुनो एक पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यस प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही लिख दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी बात को बताने से पहले ही मैंने लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड लॉजिकल एड्रेस, yes, we all know that we have introduced logical address, then do you know logical address basically consists of two parts, very important, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जड़ बता रही हूं आपको, जो बेस यहां से शुरू होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस में दो हिस्से होते हैं। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस क्या था, पहले तो आप ये याद करो कि लॉजिकल एड्रेस जो है वो एक्चुअल एड्रेस है जो सीपीयू ने जनरेट करा, जो सीपीयू जनरेट करता है। ये असली एड्रेस नहीं होता, बट ये सीपीयू जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये किससे कनेक्टेड है, मैं दोबारा पीछे जाती हूँ, किससे कनेक्टेड है, ये पेजेस से कनेक्टेड है ना। यहीं से तो निकला था कि बाइट नंबर 3 चाहिए, यहीं से निकला था ना, तो इसका मतलब ये पेजेस से कनेक्टेड है, सिंपल। क्योंकि ये पेजेस से कनेक्टेड है, इस वजह से यू कैन नोट डाउन लॉजिकल एड्रेस कंटेन टू पार्ट्स, इसमें दो हिस्से होते हैं, एक हम बोलते हैं पेज नंबर एंड दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं पेज ऑफसेट। नाउ व्हाट इज पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट, पेज नंबर बात करता है नंबर ऑफ पेजेस के बारे में, राइट, एंड ऑफसेट बात करता है द साइज ऑफ ईच पेज, हर एक पेज का कितना साइज है। अब आप मुझे बताओगे कि कितना है, बताओ फटाफट से बताओ, कितने पेजेस हैं हमारे पास, हाउ मेनी पेजेस डू वी हैव एवरीवन, I already taught you how many pages do we have as according to my question, कितने पेज है हमारे पास, 2,
2 पेजेस थे ना, दिखाऊं, भूल तो नहीं गए? 2 पेजेस थे ना, ये देखो 2 पेजेस थे ना, पेज 0, पेज नंबर 1। क्योंकि हमारे पास 2 पेजेस थे, सो हाउ वुड वी राइट 2? 2 को कैसे लिखें? 2 को ऐसे लिखना है कि ये 2 की पावर में लिखा जाए, है ना? तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो पावर है ना, ये आपको पिकअप करना है, बिकॉज इतनी बिट्स लग रही हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? सो दिस मीन्स आई कैन राइट 1 बिट टू रिप्रेजेंट इट। ओके, 1 बिट इज यूज टू रिप्रेजेंट इट। तो इसका मतलब पेज नंबर कितनी बिट्स का है? पेज नंबर 1 बिट का है। ओके, अब आ जाओ पेज ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? साइज होता है। बताओ साइज क्या है पेज का, बताओ फटाफट। साइज ऑफ 1 पेज, अभी मैंने पीछे बताया था, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स है साइज ऑफ 1 पेज। अगेन हाउ वुड आई राइट 2? 2 को मैं कैसे लिखूं? 2 को मैं अगेन लिख सकती हूँ 2 टू दी पावर 1, है ना? एंड क्योंकि 2 टू दी पावर 1, तो इसका मतलब 1 बिट टू रिप्रेजेंट इट। सो अगेन दिस इज गोइंग टू हैव 1 बिट। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहां तक की स्टोरी क्लियर? फटाफट से कंफर्मेशन। आई होप यू ऑल लाइक द सेशन। जिन्होंने अभी तक नहीं करा, फटाफट से एक बारी लाइक जरूर कर दो। यस, सो हियर यू हैव 1 बिट टू रिप्रेजेंट। इसका मतलब लॉजिकल एड्रेस कितने बिट्स का है? एज अकॉर्डिंग टू माई डेटा, लॉजिकल एड्रेस इज ऑफ 2 बिट्स। क्लियर? लॉजिकल एड्रेस इज ऑफ 2 बिट्स। एब्सोल्युटली राइट, लॉजिकल एड्रेस इज ऑफ 2 बिट्स। अब बात करते हैं फिजिकल एड्रेस के ऊपर, है ना? ये लॉजिकल एड्रेस था। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात करने वाले हैं अबाउट फिजिकल एड्रेस। ठीक है जी? As according to the definition of physical address, we have seen this is actual location of memory. ये मेमोरी की असली जगह है जहां पर वो पड़ा होगा। तो मेमोरी में क्या होते हैं? फटाफट से, मेमोरी में क्या होते हैं? मेमोरी में क्या होते हैं? फटाफट, मेमोरी में क्या होते हैं? फ्रेम्स होते हैं, है ना? सो इस वजह से द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू डिफाइन फ्रेम नंबर and the second part is going to define frame offset. All right, frame number का मतलब क्या है? frame number का मतलब है कितनी बिट्स, नंबर ऑफ फ्रेम्स के ऊपर बात कर रही है, ठीक है? एंड फ्रेम ऑफसेट का मतलब क्या है? साइज ऑफ ईच फ्रेम। ऑल राइट, अब आप बताओगे फटाफट से, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं? हाउ मेनी फ्रेम्स डू वी हैव? एज अकॉर्डिंग टू आवर डेटा हमारे पास 8 फ्रेम्स थे, है ना? 8 फ्रेम्स थे। अगर हमारे पास 8 फ्रेम्स थे, 8 को कैसे लिखूं? 8 को मैं 2 टू दी पावर 3 लिख सकती हूं, है ना? इसका मतलब क्या है? 3 बिट्स टू रिप्रेजेंट इट, करेक्ट? तो भाई यहां पर मेरे पास आ जाएंगी 3 बिट्स टू रिप्रेजेंट इट। ओके, एंड बात करते हैं फ्रेम ऑफसेट की, मतलब साइज ऑफ 1 फ्रेम। सो वी नो व्हाट इज साइज ऑफ 1 फ्रेम। Size of 1 frame is equal to 2 bytes, which is going to be 2 to the power 1, है ना? तो इसका मतलब 1 bit to represent. ऑल राइट, सो यहां पर मेरे पास कितनी आ गई? यहां पर मेरे पास 1 बिट आ गई। आप बताओ फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स का है टोटल? फिजिकल एड्रेस मेरा 4 बिट्स का है, समझे? सो क्वेश्चन आपसे नंबर ऑफ बिट्स पूछेगा। फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स का है इस डेटा के हिसाब से? ऑब्वियसली डेटा बदलेगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, समझे? पर यहां पर एज अकॉर्डिंग टू दिस फिजिकल एड्रेस 4 बिट्स का है एंड लॉजिकल एड्रेस हमारा 2 बिट्स का है। इज दिस क्लियर एवरीवन? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला सेशन, मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात वैसे खत्म नहीं हुई है, बट माइक प्रॉब्लम, अरे क्या हो गया? हेलो 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 हेलो, प्लीज कंफर्म माय वॉइस इज क्लियर। यस प्लीज, इज माय वॉइस क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर एवरीवन? नो?
इज माई वॉइस क्लियर? क्लियर? अब क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए ठीक है, क्लियर। दिस इज एक्चुअली फॉर SCQP09। भाई क्या हो रहा है भाई, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा कि बच्चे ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं SCQP09 कंप्यूटर साइंस वालों की क्लास ट्यूसडे थर्सडे को लेती हूँ सुबह 11 बजे। मंडे को जो मैं टॉपिक लेती हूँ वो जनरल उठाती हूँ, जो कि जनरल पेपर वालों के लिए भी यूजफुल हो सकता है एंड कंप्यूटर वालों के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है भाई। सिलेबस में जो नहीं भी लिखा होता ना, वो भी एटलीस्ट आपको फॉर योर नॉलेज पता होना चाहिए। तो मंडे वाला जो सेशन होता है वो जनरल वालों को केटर करता है, बेसिक रखती हूं मैं काफी ज्यादा। एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे को सेशन मेरा स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस वालों के लिए होता है। तो अब प्लीज कोई भी सेशन मिस मत करो बच्चे, कोई भी सेशन मिस मत करो, ओके? अच्छा, नो प्रॉब्लम। चलिए रिंकी, मैं इस पॉइंट को जरूर केटर करूंगी, है ना, मैं इस पॉइंट को जरूर केटर करूंगी। आई थिंक, एक मिनट रुको, कंफ्यूजन हो सकता है कि वहां पे उन्होंने COQP लिख दिया हो। चलिए, थंबनेल में वो लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर जरूर वर्क करूंगी। नेक्स्ट, आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं फिर भी दोबारा एक बार अनाउंस कर देती हूँ। सो मंडे को, ट्यूसडे को एंड थर्सडे, बच्चे थंबनेल में कुछ भी लिखा हो भाई, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, हम भी इंसान ही हैं, गलती हो सकती है ना। तो आप बिना सोचे समझे ट्यूसडे एंड थर्सडे को मैं कंप्यूटर साइंस वाली ही क्लास लेती हूँ, स्पेसिफिकली SCQP09 ही पढ़ाऊंगी। तो आप बिना सोचे समझे सेशन में आ जाया करो, 11 बजे सुबह क्लास होती है, ठीक है? यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, तो प्लीज टेक मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ इट। एंड जो मंडे में पढ़ाती हूँ ना, वैसे तो मैं ये जनरल वालों के लिए पढ़ा रही हूँ, बट क्योंकि यू बीइंग कंप्यूटर स्टूडेंट्स, आपकी नॉलेज हर एंगल से वाइड होनी चाहिए, तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मंडे वाला सेशन भी जरूर अटेंड किया करो, समझे? मंडे को मेरी जो क्लास होती है वो 3 PM पे होती है, टाइमिंग्स आर 3 PM, ठीक है? सो अब प्लीज मत पूछना कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, अपना नुकसान मत करो। ट्यूसडे थर्सडे को थंबनेल पे कुछ भी लिखा हो, आप आ जाया करो, समझे? थंबनेल की टेंशन मत लो। पेज फॉल्ट वाली डिस्कशन मैंने नहीं करी। फ्रेम एंड ब्लॉक वन एंड द सेम थिंग, मेमोरी के ब्लॉक्स, मेमोरी के फ्रेम्स एक ही बात है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, हम यहां पर थे, ठीक है? लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस सबको समझ आ गया। अब मैं एक चीज इसमें ऐड कर रही हूं, सिर्फ लास्ट एक चीज ऐड कर रही हूं, वो है द डिस्कशन अबाउट कि ये MMU कैसे काम कर रहा है ना? मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज MMU? मैंने अभी बताया ना व्हाट इज MMU। MMU basically is that we are translating the logical address to physical address, यही मैंने बताया। तो भाई ये कैसे काम कर रहा है, हाउ दिस इज वर्किंग, ये एक स्टेप मैं आपको जस्ट लास्ट बताऊंगी, बहुत इजी, बहुत सिंपल एंड बहुत नॉलेजेबल। चलिए, सो प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव ऑल सीन कि हमारे पास लॉजिकल एड्रेस के 2 बिट्स हैं, है ना? And as according to logical address, this I am explaining you the working of MMU, ठीक है? MMU की वर्किंग बता रही हूं। तो बच्चे, लॉजिकल एड्रेस में मेरे पास 2 बिट्स हैं, ये बात मैं पहले ही निकाल चुकी हूं, ठीक है? जिसमें से 1 बिट पेज नंबर है, 1 बिट पेज ऑफसेट है, ठीक है? सीपीयू ने क्या बोला था, याद करो, सीपीयू ने क्या बोला था, दैट आई नीड बाइट नंबर 3। आप कोई मुझे बताएगा कि 3 को बाइनरी में क्या बोलते हैं? बाइनरी में बताना है, 3 को बाइनरी में क्या बोलते हैं? Already explained, soul of India, frame and block, one and the same thing, they are partitions of memory. Yes please. 3 को बाइनरी में क्या बोलते हैं? 2 बिट्स में, 2 बिट्स में बताओ, 1 बोलेंगे ना 3 को, बाइनरी के अंदर 1 ही तो बनेगा 3, है ना? 2 बिट्स में बताओ ना, आप 3 बिट्स में क्यों बता रहे हो? 2 बिट्स में तो है लॉजिकल एड्रेस, है ना? तो अब देखो, जब आप ये 1 लेके जाओगे, तो यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यही मतलब है ना? अब मेरे पास एक टेबल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि हमारा पेज टेबल है ना? पेज मैप टेबल। जब भी मुझसे बीच में भी किसी ने पूछा कि मैम ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा
जो है पेज वो कौन से फ्रेम पे स्टोर है, तो बच्चे टेबल बताएगा, है ना। अब टेबल के अंदर हमें ये पता है कि मेरा पेज नंबर 0 जो है, एक सेकेंड, हमें ये पता है कि जो पेज नंबर 0 है वो फ्रेम नंबर 2 पे स्टोर है ना। एंड पेज नंबर 1 जो था वो फ्रेम नंबर 4 पे स्टोर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 0 जो है वो दिस इज पेज नंबर एंड दिस इज फ्रेम नंबर, है ना। सो पेज नंबर 0 कहां पर है, फ्रेम नंबर 2 पे, पेज नंबर 1 कहां पर है, फ्रेम नंबर 4 पे, करेक्ट। अब जब हम लोग इसको रीड करेंगे कि दिस इज एक्चुअली टेलिंग अबाउट द पेज नंबर, है ना, दिस एक्चुअली टॉक्स अबाउट फ्रेम नंबर। तो बच्चे जब हम इस पे जाएंगे कि हमें कहां पे जाना है, सॉरी, दिस टॉक्स अबाउट द पेज ऑफसेट, ये बात करता है पेज के साइज के बारे में, है ना। ऐसी है ना, लॉजिकल एड्रेस के 2 पार्ट्स ऐसे ही हैं। तो भाई जब मुझे पेज नंबर पता लगा कि 1 है तो मैं 1 को लेकर यहां पे पहुंचूंगी, पेज नंबर 1 पे, है ना, ये तो रहा 1, ठीक है। अब ये कहां पे स्टोर है, ये फ्रेम नंबर 4 पे स्टोर है। क्योंकि ये फ्रेम नंबर 4 पे स्टोर है तो फ्रेम नंबर 4 का मतलब क्या हुआ, दैट आई वुड बी रेफरिंग टू द फिजिकल एड्रेस, ऑल राइट। एंड फिजिकल एड्रेस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, कितने बिट्स का आ रहा था, 4 बिट्स का था, जिसमें से 3 बिट्स तो बात करते हैं किसके बारे में, फ्रेम नंबर के बारे में, एंड 1 बिट बात करता है किसके बारे में, फ्रेम ऑफसेट के बारे में, है ना, ऐसी है ना, ठीक है। अब जब हम फ्रेम नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो फ्रेम नंबर 4 ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है फ्रेम नंबर की, एंड ये बात कर रहा है फ्रेम ऑफसेट की, ठीक है जी। बच्चे हमें क्या मेंशन था, फ्रेम नंबर 4, यस यू ऑल कैन नो व्हाट इज द वैल्यू 4 इन बाइनरी, जल्दी बताओ 4 वैल्यू बाइनरी में क्या होती है, व्हाट इज वैल्यू 4 इन बाइनरी, 4 को बाइनरी में क्या बोलते हैं, 4 को बाइनरी में बोलते हैं, 3 बिट्स के अंदर डिफाइन करना है आपको, 3 बिट्स के अंदर। सो दिस इज इक्वल टू 100, यस दिस इज इक्वल टू 100, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आ गया आपके पास 100, है ना, एंड फ्रेम ऑफसेट में हमारे पास 1 बिट थी। इंपॉर्टेंट टू नोट, पेज का साइज फ्रेम का साइज सेम होता है, अगर पेज के साइज में 1 है तो फ्रेम के साइज में भी 1 होगा, है ना, राइट। अब हम इस नंबर को कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो ये क्या बनेगा, इन डेसिमल, व्हाट इज दिस नंबर 1001 जो कि बाइनरी में है, दिस इज इक्वल टू व्हाट नंबर इन डेसिमल, क्विकली एवरीवन, यस 9, एब्सोल्युटली राइट। तो इसका मतलब कि इसको फेच करना है, अगर 3 को फेच करना है तो कहां पे पहुंचना पड़ेगा, मेमोरी के 9th बाइट पे। सीपीयू ने बोला था आई नीड बाइट नंबर 3, बट बाइट नंबर 3 कहां पे पड़ा है, 9th बाइट पे बाइट नंबर 3 पड़ा है। एंड दिस इज हाउ लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस इज connected and logical is converted to physical with the help of a unit which is called as MMU. अब बताओ clear or not? This was complete working. ये मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करा है लॉजिकल फिजिकल एड्रेस का, एंड इसकी पूरी वर्किंग भी बताई है कि कैसे काम कर रहा है। जल्दी से कंफर्मेशन एवरीवन, एंड डू टेल हियर You like the session everyone? कैसा लगा, सबको समझ आया, टॉपिक कैसा लगा, इजी लगा, मुश्किल लगा, लॉजिकल लगा, कैसा टॉपिक लगा आप लोगों को ये, क्लियर। पायल, so we have converted logical address to physical address and how I did this, मैंने कहा 3 bits हैं जो कि 4 से मैंने कैलकुलेट करे, बिकॉज ये कह रहा था पेज नंबर 1 कहां पर है, फ्रेम नंबर 4 पे, तो 4 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया जो कि हो गया 100, है ना, 100। एंड फ्रेम ऑफसेट, पेज का ऑफसेट फ्रेम का ऑफसेट सेम होता है, क्योंकि यहां पे 1 था तो यहां पे भी 1 आएगा, है ना। अब इसको जब आप इकट्ठा पढ़ोगे, वही तो फिजिकल एड्रेस है ना, तो जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो 1001 डेसिमल में क्या बनेगा,
नंबर 9 जो कि हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट था, जो मैं आपको पीछे दिखा भी सकती हूं कि हमने स्टोरी शुरू करी थी कि हमें 3 चाहिए, सीपीयू ने बोला, जो कि लॉजिकल एड्रेस है, पर 3 को मैंने कहां स्टोर करा था, मैंने 3 को यहां स्टोर करा था, सॉरी, है ना, मैंने 3 को यहां स्टोर करा था 9 पे, तो हमें एक्चुअली में चाहिए क्या था, हमें ये चाहिए था। Got it? So that's what the mapping is. Code with योगेश, प्लीज बच्चे एक बारी आप पूरा पोर्शन ऑफ रिकॉर्डिंग जो है वो दोबारा देखना, जिससे आपको आई थिंक बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। हाँ जी, अब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल बताती हूं कि आता कैसे है, क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा। देखिए डायरेक्टली अगर मैं क्वेश्चन पे पहुंचती ना, तो मुझे पूरा यकीन है आपको ये समझ में नहीं आता। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था कि मैं पहले आपको ये बताऊं कि भाई ये है क्या, ये वर्क कर कैसे रहा, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आए। चलिए, सो ये रहा मेरा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो यू हैव टू टेल मी द राइट आंसर। अभी मैंने आपको लॉजिकल एड्रेस भी बता दिया, ठीक है, ये पेजेस क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, फ्रेम्स क्या होते हैं, सब आपके क्लियर वर्ड्स हैं। अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आती तो आप ये वर्ड्स नहीं समझोगे, तो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होगा, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट इज द राइट आंसर? यू हैव 60 सेकेंड्स एंड हियर वी गो। Please do watch the portion of recording, everyone, whosoever has doubt in this topic. Logical address space has 8 pages of 1024 words. So बहुत क्लियर समझ आ रहा है कि 8 पेजेस हैं और एक पेज का साइज 1024 वर्ड्स है, जो कि मेमोरी के 32 फ्रेम्स के साथ मैप हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन लॉजिकल एड्रेस में, कितनी बिट्स होंगी। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट डेटा है, कोई चेंज नहीं करना, बिल्कुल डायरेक्ट डेटा मेंशन है कि लॉजिकल एड्रेस में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, देखो, है ना, मैंने अभी बताया था लॉजिकल एड्रेस में क्या होता है, एक होता है पेज नंबर, दूसरा होता है पेज ऑफसेट, ठीक है। पेज नंबर क्या है बच्चे, हमारे पास 8 पेजेस हैं, तो हाउ वुड आई राइट 8? 8 वुड बी रिटन एज 2 टू द पावर 3, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 बिट्स आर गोइंग टू रिप्रेजेंटेड, यही मतलब हुआ ना, ठीक है। अब एक पेज का जो साइज है वो मेंशन है 1024 वर्ड्स। 1024 को मैं कैसे लिखूं, 1024 होता है 2 टू द पावर 10, इसका मतलब ये 10 बिट से रिप्रेजेंट होगा, है ना। तो बस हो गया क्वेश्चन, राइट। यहां पर आ रहे हैं 3 बिट्स एंड एक मिनट, यहां पर आ रहे हैं 3 बिट्स एंड यहां पर आ रहे हैं 10 बिट्स। माय क्वेश्चन इज डन। टोटल मेरे पास आते हैं 13 बिट्स एज एन आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए, 13 बिट्स। जो लोग डी बोल रहे थे बच्चे, डी इज नॉट द राइट आंसर, इट्स ए। 40%, 50% लोग, जनता ने, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों को कहां पे डाउट आ रहा है, इतना इजी पार्ट है लॉजिकल फिजिकल एड्रेस का। इट्स जस्ट दैट कि पहले लॉजिक को समझो, रटो मत, समझो। समझी हुई चीज लंबी रेस में दौड़ोगे, अगर छोटी रेस में दौड़ना है तो आप रट सकते हो, पर ट्रस्ट मी, रटी हुई चीज की क्या एश्योरेंस है कि आपको वही पूछी जाएगी, समझ रहे हो। इसलिए चीज को समझो ताकि आप लंबा दौड़ सको, ओके। अच्छा, ऑल्दो यहाँ पे क्वेश्चन ने नहीं पूछा, बट मैं आपसे एक चीज और पूछूंगी कि आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि फिजिकल एड्रेस की बिट्स बताओ, तो आंसर क्या आता। चलो जल्दी से बता दो। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि बच्चे फिजिकल एड्रेस की बिट्स बतानी है, दिस इज माय क्वेश्चन, सेम डेटा के साथ है, सेम डेटा के साथ, ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम है। चलिए, ऑप्शंस में भी कोई चेंज नहीं है, फिजिकल एड्रेस की बिट्स बतानी है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेम ऑप्शंस, सेम ऑप्शंस, फिजिकल एड्रेस बिट्स।
सिंस क्वेश्चन हैज गिवन मी नंबर ऑफ फ्रेम्स बच्चे जो कि गिवन है 32, सो 32 को कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट 32? 32 वुड बी रिटन एज 2 to the power 5, यस 2 to the power 5, इसका मतलब 5 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो यहां पर हम लोग फिजिकल एड्रेस ड्रॉ कर लेते हैं। फिजिकल एड्रेस में क्या होता है, फिजिकल एड्रेस में फ्रेम नंबर होता है एंड फ्रेम ऑफसेट होता है ना। मैंने अभी बताया फ्रेम नंबर कितनी बिट से रिप्रेजेंट होगा, 5 बिट से। फ्रेम ऑफसेट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइज ऑफ वन पेज इज सेम एज साइज ऑफ वन फ्रेम, दोनों बराबर होते हैं है ना, ये दोनों सेम रहेंगे। सिंस ये सेम रहेंगे तो यहां पर भी 10 बिट्स आएंगी। टोटल कितनी बिट्स हो गई बच्चे, 15 बिट्स हो गई, बिल्कुल करेक्ट है। सो फिजिकल एड्रेस का आंसर ये है, दिस इज आंसर ऑफ फिजिकल एड्रेस बिट्स। क्लियर? सो बी इज द करेक्ट आंसर एंड आई थिंक अब सब लोग सही बोल रहे थे, 83%। चलिए, नॉट बैड, वेरी गुड, वेल ट्राइड एवरीवन, वेल ट्राइड, बहुत ही बढ़िया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट माय सेशन एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट माय क्लास टुडे। खत्म हुआ ये टॉपिक का बेसिक। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे और बता दूं, इसका आंसर ये था फर्स्ट पार्ट का। सो रैपिंग दिस अप, आई हैव मेनी क्वेश्चंस, मेरे पास बिलीव मी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। पर अब नेक्स्ट सेशन सुन के जाओ। थर्सडे को हम क्या पढ़ेंगे, थर्सडे को हम इसको कंटिन्यू करेंगे बिकॉज अभी यहां पे एक पार्ट रहता है जिसको कहते हैं सेगमेंटेशन। वी हैव ओनली कवर्ड द पोर्शन ऑफ पेजिंग, राइट। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, प्लस इसके साथ हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसका, अभी जो पढ़ाया उसका, पेजिंग का, सेगमेंटेशन का, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन अगेन, लॉजिकल फिजिकल एड्रेस थर्सडे को। एंड मैं दोबारा बोल रही हूं बच्चे, ट्यूसडे थर्सडे को ये मत देखा करो कि पिक्चर पे, थंबनेल पे कोड गलत लिखा था, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज सेशन पे आ जाया करो। ट्यूसडे थर्सडे 11 बजे का टाइम है मेरा, उस सेशन को, वो स्कोर कंप्यूटर साइंस का है, उसको मिस मत किया करो। एंड मंडे वाला जो सेशन है वो दो मैं बहुत सिंपल रखती हूं, बट स्टिल मैं कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को बोलूंगी कि उसके अंदर आया करो। रीजन क्योंकि हम बहुत बेसिक चीजें पढ़ते हैं, तो बेसिक चीजें आपकी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर एवरीवन। वर्चुअल एड्रेस आगे बताएंगे, आगे बताएंगे शुभम, वर्चुअल एड्रेस आगे बताएंगे बच्चे। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट माय क्लास, आई होप यू ऑल लाइक द सेशन एवरीवन। आई विल बी मीटिंग नाउ day after tomorrow, Thursday in the morning at 11 AM and please do revise this। ये पढ़ के आना प्लीज, जो मैंने बताया इसको रिवाइज करके आना, क्योंकि इसका कनेक्शन है। अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो फिर आपको चीजें रिकॉल नहीं होंगी तो गलती होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। लीडर बोर्ड भी दिखा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाईएस्ट स्कोर टुडे बाय सैम खान, फॉलोड बाय कोडविद राज एंड ऋतिक कुमार। एंड आई थिंक ये सारे नाम ने अपने सेशंस में अब रोज देख रही हूँ, तो आई एम हैप्पी टू सी दे आर रेगुलर स्टूडेंट्स। तो जो रेगुलर हो जाते हैं ना, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बिकॉज आप पढ़ोगे तभी तो नंबर आएंगे, पढ़ोगे ही नहीं तो फिर प्रसाद की तरह बटेंगे नहीं है ना। गेन करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। चलिए, ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एवरीवन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।